सब बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतारती है। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री नैनीताल से चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पौड़ी से और पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से, तो तीनों सीटों पर मुकाबला बहुत रोचक होने जा रहा है। और अनिल बलूनी की संभावना बहुत पहले से जताई जा रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगे। जब राज्यसभा में उनकी जगह महेंद्र भट्ट को भेजा गया तो तभी ये अंदाजा लग गया था लोगों को और ये सूचनाएं आ गई थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने जिस तरीके से दूसरी लिस्ट जारी कर जो नाम सामने लाए हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब एक बड़े नामों को ढूंढने की चुनौती जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि कांग्रेस की उत्तराखंड की अगर बात करें, जो उम्मीदवार सामने आए हैं, कहीं ना कहीं टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने तो जैसा आपने उनके प्रत्याशियों की सूची पर गौर किया होगा, उस पर नजर डालने से पता चलता है जैसा कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से पहले ही सरेंडर कर दिया हो। क्योंकि गणेश गोदियाल को, पौड़ी गढ़वाल को अगर छोड़ दें तो गणेश गोदियाल ही एक मजबूत कैंडिडेट है। बाकी दोनों उनके कैंडिडेट, उनमें प्रथम दृष्टया कोई बहुत ज्यादा मजबूती दिखाई नहीं दे रही है। बाकी तो जनता जनार्दन के मस्तिष्क में क्या है वो एक अलग बात है और जनता क्या करती है तो ये एक अलग की चीज है। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के तौर पर थोड़ा बढ़त बनाई हुई है। जी बिल्कुल अजय, देखिए उत्तराखंड पर आप नजर रखते ही हैं और इसी के साथ क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में हरियाणा का जिक्र भी मैं यहां पर करना चाहूंगी। हरियाणा में जो सियासी फेरबदल देखा गया, ठीक एक दिन पहले जब मुख्यमंत्री जो वहां के थे पहले, यानी कि मनोहर लाल खट्टर, उनकी ओर से इस्तीफा दिया जाता है, उससे ठीक एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी उनकी जमकर तारीफ करते हैं। उसी समय से अनुमान लगाया जा रहा था कि केंद्र के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है, लोकसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत पुराने साथी हैं, जब प्रधानमंत्री ने ये बात खुद ही हजारों लाखों लोगों के सामने कई बार स्वीकारी है, इसमें कोई ऐसी लुका छुपी वाली बात भी नहीं है। उनके बहुत पुराने मित्र हैं और तब के मित्र हैं जब दोनों प्रचारक होते थे। तो खट्टर को हटाए जाने के बाद ये माना जा रहा था कि बिल्कुल पता नहीं कुछ सोचेगी कि नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई उदाहरण हैं कि मुख्यमंत्रियों को हटाया तो फिर उनका हाल नहीं लिया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि 2.5 साल बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी यहाँ उत्तराखंड में पुनर्वास हुआ है। उनको भी 2.5 साल तक वेट करना पड़ा, लेकिन खट्टर इस मामले में थोड़े खुशनसीब निकले तो उनको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा है। जी बिल्कुल अजीत, और इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, पहली और दूसरी लिस्ट जो बीजेपी की सामने आई, उसको लेकर भी मैं बात करना चाहूंगी। विपक्ष की ओर से जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से मुद्दा उठाया गया, ओबीसी को लेकर आवाज उठाई गई, भले आवाज विपक्ष की हो लेकिन इसे साथ बीजेपी रही है और ये बीजेपी की सूचियों में भी जाहिर तौर पर साफ देखा जा सकता है। जो भी बीजेपी के रणनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री के पद की बात हो या फिर बात हो लोकसभा चुनावों की फहरिस्त की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खासतौर पर जो वर्तमान जो एक एरा चल रहा है वो एक अलग तरह का काम करने का उनका ही टाइम। और आप अगर प्रधानमंत्री की काम